हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत। सेट नेट की तैयारी कर रहे हैं, विशेषतः सेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्वजों के लिए ये बहुत बड़ा सुवर्ण अवसर है। देखो, जो पिछले परीक्षाएं, सेट की परीक्षाओं के जो पेपर हो चुके हैं, उन सब का विश्लेषण सहित प्रश्न उत्तरों का विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है। आपको प्रश्न सही है, वो कैसे सही है और क्यों, क्या कारण है उसका, इसका स्पष्टीकरण इस वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, नए हैं, तो हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना। सेटनेट के बारे में आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करना। साथ में एमपीएससी एग्जाम 2025 विषय हिंदी के लिए जो आपकी इच्छा होगी तो मेरे YouTube चैनल के साथ भी जुड़िए और मुझे कॉल भी कीजिए। बहुत 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 ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी होगी। इसके पहले के दो वीडियो में भाग एक और भाग दो के अंतर्गत हमने 20 प्रश्न देखे हैं और जिसका स्पष्टीकरण भी देखा है। आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 30। अब ये दो वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे? आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, आपको वहां पर ये दोनों भी वीडियो आपको मिलेंगे। अब इसके बारे में तो मैं अधिक जानकारी नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली आपको 21वीं प्रश्न की ओर आ जाऊंगा। तीसरी कसम कहानी में हीराबाई ने हीरामन को भाड़े और दक्षिणा के कितने रुपए दिए थे? देखो, अब ये कहानी पढ़ने के बाद ही प्रश्न को सही समझ पाएंगे मूलतः, लेकिन इसका उत्तर होगा 50 रुपए। स्पष्टीकरण, फणिश्राद्ध रेणु की क्लासिक कहानी तीसरी कलम, जिस पर प्रसिद्ध फिल्म बनी थी, के अंत में नायिका हीराबाई एक नर्तकी गाड़ीवान हीरामान से विदा होते समय भाड़ा और दक्षिणा के रूप में 50 रुपए देती है। यह राशि हीरामन और सादगी और निस्वार्थ प्रेम के आगे एक तुच्छ वस्तु बनकर रह जाती है। अब इस कहानी को आपको पढ़ना है, तीसरी कलम कहानी को, तो मूल कहानी कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, या जो अलग अलग प्रकाशन से प्रकाशित हुए हुए सेटनेट की जो प्रतियोगिता साहित्य हो और कोई ऐसी किताबें होगी जिसमें इसका उल्लेख बहुत कम मात्रा में मिलेगा, मूल कहानी नहीं मिलेगी। लेकिन आप मूल कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न 22वां, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं ध्येय हैं, इसे आंखों में व्यक्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। आषाढ़ का एक दिन इस नाटक में यह संवाद किस पात्र द्वारा कहा गया है? एक अंबिका, दूसरा कालिदास, तीसरा मल्लिका और प्रियंगु मंजरी के द्वारा यह वाक्य कहा गया है। मोहन राकेश के इस श्रेष्ठ नाटक में यह सौंदर्य बोध से परिपूर्ण संवाद प्रियंगु मंजरी द्वारा कहा गया है। प्रियंगु मंजरी एक देववासी है और यह संवाद उसके कालिदास के प्रति गहरे आकर्षण और सौंदर्य के प्रति उसके निस्वार्थ भाव को दर्शाता है। तमाशा शब्द किस भाषा से का शब्द है? देखिएगा, मूलतः यह फारसी भाषा का शब्द है। ऐसे लगता है कि ये उर्दू भाषा का शब्द, उर्दू का है ही नहीं है, हिंदी का भी नहीं है और अरबी का भी नहीं है, मूलतः इसलिए यह शब्द होगा फारसी। तमाशा शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द के तमाशा तमाशा से हुई है। इसका अर्थ है दृश्य देखना या मनोरंजन का दृश्य। यह शब्द उर्दू और हिंदी में समा गया और आम बोलचाल में उसका प्रयोग हो गया। निम्नलिखित में से बंगाल का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? दशावतार, गंभीरा, यक्षगान और कामन कुट्टो। यक्षगान भी नहीं है और कामन कुट्टो भी नहीं है, दशहरा भी नहीं है। उत्तर होगा गंभीरा। गंभीरा पश्चिम बंगाल, विशेषकर मालदा जिले का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो मुख्यतः सामाजिक समस्याओं पर आधारित होता है। यह विकल्प दशावतार महाराष्ट्र, गोवा, यक्षगान कर्नाटक और कामनकोट्टू केरला के नाट्य माने जाते हैं या है। मृदुमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कम
कमती होता जाता है। प्रस्तुत वाक्य किस संबंध से उद्धृत है? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इसके बारे में ऑप्शन क्रमांक 1। स्पष्टीकरण, यह व्यंग्यात्मक और चिंतापूर्व वाक्य भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। भारतेंदु जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक संकट के बीच अंतर संबंध की दशा की ओर इशारा कर रहे हैं। 26वां प्रश्न, मास्टर जगदीश बाबू निम्न में से किस निबंध का पात्र है? देखो, अब ये छोटी छोटी मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि निबंध को पढ़ना, कहानियों को पढ़ना, उपन्यास को पढ़ना, उपन्यास के बारे में किसका मत को देखना, ये आम तरह से ये मूल रूप से मिलने वाली बातें नहीं है, उन किताबों को लेकर पढ़ने की बातें नहीं है। आप जो है मूल कृति को पढ़ना है, तभी ये बातें, तभी ये इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। मास्टर जगदीश बाबू निम्न में से किस निबंध का पात्र है? देखो, मजदूरी और प्रेम, शिवमूर्ति, ऊठ जाग मुसाफिर और संस्कृति और सौंदर्य। इसका उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक सी, ऊठ जाग मुसाफिर। स्पष्टीकरण, मास्टर जगदीश बाबू महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध ऊठ जाग मुसाफिर का एक स्मरणीय पात्र है। द्विवेदी जी ने इस निबंध में उनके माध्यम से शिक्षा, सामाजिक चेतना के महत्व को चित्रित किया है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यह कथन किस निबंध का है? निबंध के बारे में देखो 2-3 प्रश्न तो आ चुके हैं। कविता क्या है? ऑप्शन क्रमांक बी इस निबंध का यह वाक्य है। यह दार्शनिक विचारधारा महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध कविता क्या है का मूल मंतव्य है। द्विवेदी जी इस निबंध में सौंदर्य को एक बाह्य वस्तु मानकर मन की आंतरिक अनुभूति के रूप में स्थापित करते हैं। आवारा मसीहा लिखने में कितना समय लगा था? 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल। उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी 14 साल। स्पष्टीकरण, विष्णु प्रभाकर जी ने बंगाली साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा लिखने में लगभग 14 वर्ष 1943 से लेकर 1957 तक का लंबा समय लगाया। इस दौरान उन्होंने गहन शोध और यात्राएं की। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में लेखक अपने पिता के किस प्रकार के मानस पाठ के वचन का उल्लेख करते हैं? सस्वर इस वाचन पठन का, जो मानन पठन का उल्लेख करते हैं। हरिशंकर बच्चन जी की आत्मकथा, हरिवंश बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलो क्या याद करूं में उन्होंने अपने पिता के सस्वर ऊंचे स्वर में मानस पाठ का बहुत ही मार्मिक और जीवंत वर्णन किया है। यह सस्वर पाठ उनके बचपन की एक अस्मरणीय स्मृति है। यहाँ पे कुछ उच्चारण में ठीक नहीं हुआ है। प्रश्न क्रमांक 30, आप दोहरी आत्मकथा में रमणीका गुप्ता की बेटी का नाम क्या है? तन्नू, तनस्सा, तरंग और रानी। ऑप्शन क्रमांक सी सही होगा। स्पष्टीकरण, लेखिका और समाज सेविका रमणीका गुप्ता ने अपने आत्मकथा आपहू दरी में अपनी बेटी का नाम तरंग बताया है। यह नाम उनके जीवन के संघर्ष और सफलता का एक हिस्सा बना हुआ है। अब ये वीडियो प्रश्नों का विश्लेषण और कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इसका भी परिचय आप इस वीडियो के द्वारा आपको हुआ होगा। मुझे आशा है ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों को भी भेजोगे तथा हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। भाग चौथा 30 से 31 प्रश्नों को लेकर मैं आगे आपके सामने रखूंगा। दूसरा वीडियो तुरंत आ जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।